कानपुर में फूलबाग फल मंडी अग्निकांड से प्रभावित 29 परिवारों ने न्याय की मांग को लेकर सत्याग्रह का संकल्प लिया। उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के बैनर तले आयोजित सभा में पीड़ितों ने कहा कि जब तक उचित मुआवजा और पुनर्वास नहीं मिलेगा, उनका संघर्ष जारी रहेगा। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर दीप प्रज्वलन से हुई। इमराना खान ने सभी को शपथ दिलाई, जबकि संचालन रामशंकर वर्मा ने किया। सभा में आनंदी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय जायसवाल, पवन यादव, राजेंद्र राज, संतोष लोधी, मनीष गौतम सहित कई लोग मौजूद रहे। मंडल अध्यक्ष सिद्धार्थ काशीवार ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि जर्जर तारों के कारण यह हादसा हुआ, जिसमें 29 परिवार बेघर हो गए। उन्होंने 2.75 लाख मुआवजा और दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठाई। समापन पर सभी ने न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रखने का संकल्प लिया। बड़ा अत्याचारी होगा, जितना बड़ा अत्याचारी होगा हम लोग जीतेंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। हम लोग हारेंगे, हारने का कोई डर है नहीं। हम लोग जिंदाबाद। हम लोग ये सोचिए ना, हम लोग आज खोने को बचा क्या है भाई? सब कुछ तो जल फेंक के खत्म हो गया, तो हमारे पास अब कुछ खोने का तो कुछ है नहीं। अब मेरी ऐसी छवि है, हमें डरा नहीं पाएंगे लोग, मुझे नहीं डरा पाएंगे और ना तोड़ पाएंगे। तो आप लोग इस बात को समझिएगा, हम लोग का कुछ खोने को है ही नहीं, हमें केवल लेने ही लेना अब रह गया। एक ही चीज हम लोग की, कोई आपसे बात करे 3 बातें। 2,75,000 रुपए हर दुकानदार को मुआवजा, वो दे नहीं देना, कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। दूसरी बात, जो आप लोग को ऊपर वाले हिस्से से नीचे ढाल पे उतार दिया गया, खुद जो लोग यहाँ बैठे होंगे वो भी सोच रहे होंगे कि यहाँ पे व्यापार कैसे आदमी करेगा। कौन आता है सन्नाटे में 6 बजे के बाद यहाँ आएगा? जो केसा की गलती से ये हुआ है, इसमें सख्त कदम उठाए जाए और उठाए जाएंगे। मैं दिनेश महाराज, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल कानपुर नगर ग्रामीण इतिहास से हूँ। ये हमारे साथ बहुत बड़ी घटना है, अग्निकांड जो हुआ है, इसके हम लोग आंदोलन में आए हुए हैं। गरीबों के लिए, बहुत न्याय के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और हम लोगों ने चीफ मिनिस्टर को तो भेज ही दिया लेटर सोरा। अब यहाँ पर हम लोग जेई को घेरेंगे, यहाँ के एमडी से आंदोलन करेंगे, कमिश्नर से मिलेंगे, डीएम साहब से मिलेंगे, इन लोग को न्याय दिला के रहेंगे, क्योंकि बेचारे कहाँ जाएंगे। और हम लोगों ने इतना ज्यादा मुआवजा भी नहीं मांगा, 2,75,000 रुपये पर हेड मांगा है, तो इतना तो उनको देना चाहिए। पर गंभीरता की बात है कि आज तक कोई शासन प्रशासन यहाँ पर आया नहीं। इसके लिए हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं और हम लोग अपना जोर शोर से आंदोलन करेंगे, इसके लिए लड़ते रहेंगे। तक तो यही निकला कि हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं और कोशिश करेंगे, जब आप लोग के मीडिया द्वारा जाएगा, अधिकारी लोग देखेंगे तो खुद घबराते हुए आएंगे। सरकार से ही मांगे इनको 2,75,000 रुपये पर हेड मुआवजा दें, इनका भला करें। 29 परिवार हैं जो इनका भला करें, गरीब लोग बेचारे कहाँ जाएंगे। तो हम लोग यही मांग करते हैं सरकार से कि इनका मुआवजा दिया जाए। हम लोग सब संघर्ष करेंगे। अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला, ना कोई अभी तक आया। अब उम्मीद है कल हम लोग डीएम साहब से मिलेंगे। अप्रैल को हम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं, जितने भी आप पत्रकार हैं, उससे पहले एक बार शहर के नागरिक भी है, हम लोग जानते हैं केसा का क्या रवैया रहता है, कैसी लापरवाही रहती है, गलत बिल बनना, नंगे तार पड़े रहना, असुरक्षित जो बिजली व्यवस्था रहती है। उसी के क्रम में 6 अप्रैल को केसा की क्या कहते हैं लापरवाही की वजह से यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट में जो बेचारे दुकानदार जिनको जबरिया वहां से मेन रोड से यहाँ भेजा गया, आज तक नहीं समझ में आया उसका लॉजिक क्या था।
ऐसा कौन सा वहां पे अराजकता थी? क्योंकि हम लोग, जितनी मेरी उम्र हो गई है, 80 साल से अंग्रेजों ने अपने समय में ये बाजार बसवाई थी, चल रही थी। और हमें नहीं लगता, आप लोग जितने भी पत्रकार हैं, सब लोग हैं, हम लोग इस बाजार से कहीं ना कहीं से जुड़े हैं। ये हम लोग की एक हिस्सा है, हम लोग के दैनिक जीवन का। इस बाजार के दुकानदार थे, उनको जबरदस्ती 29 दुकानदारों को जबरिया नीचे भेजा गया। यहाँ पे भेज के उनको क्या कहते हैं, यहाँ का जो माहौल देखिए, पहली बात तो यहाँ कोई आएगा नहीं, 6 बजे 7 बजे के बाद कोई आएगा नहीं, असुरक्षित माहौल है, हम लोग सब जानते ही हैं। तीसरी चीज कि जिस तरह से इन लोग को केसा की लापरवाही से पूरी पूरी दुकानें जल के खत्म हो गई। ये लोग स्वाभिमान के, ये लोग भीख नहीं मांग रहे थे, ये कोई यहाँ पे कटोरा लेके नहीं बैठे हुए थे, कोई गुंडा अपराधी नहीं थे, कोई यहाँ पे किसी तरीके का किसी के साथ अपराध नहीं कर रहे थे, छीना झपटी नहीं कर रहे थे। स्वाभिमान के साथ, आत्म स्वाभिमान को अपने पाल रहे थे, तो उसी स्वाभिमान के साथ अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। ये लोग यहाँ पे स्वाभिमान के साथ यहाँ पे अपना भरण पोषण ये लोग कर रहे थे, उसको इन्होंने केसा वालों की गलती से, वो भी अब जो रही सही कसर थी वो भी खत्म कर दी। तो हम लोग का जो हम लोग ने जोड़ा, हम लोग कोई हवाई बातें नहीं कर रहे कि हमें 1 करोड़ मुआवजा चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, 50 करोड़ चाहिए, सब कुछ नहीं। हमारा सीधे साथ है कि एक दुकान, आप एक पान की गुमटी लगाने जाइए, 90-80 हजार की एक छोटी गुमटी बनती 4x4 की लकड़ी की। हमने ये जोड़ा है, करीब 1.5 से पौने 2 लाख रुपए लगेगा आपका दुकान का पूरा फ्रेमिंग का, छत का, सबका। 60 से 70 हजार रुपए जो फ्रीजर होते हैं जिसमें सब्जियां और ये सब रहती हैं, फल रहते हैं, तो वो फ्रीजर सब जल के खाक हो गए। आप लोग देख सकते हैं, ये नहीं कि हम लोग अपनी तरह से फर्जी बना रहे हैं, इनके जल गए, खत्म हो गए। और जो छत होती, ये सब होती, इसको बनवाने में टोटल मिला के इनका करीब खर्चा आ रहा है 2,75,000 रुपए। तो हम लोग की सरकार से ये मांग है, हमें कोई भीख नहीं चाहिए।